डिफरेंस लगा कि मतलब स्कूल वाले सर थे तो उनमें होता है, स्कूल में सारे सर ये थ्योरी को लेके चलते हैं। तो स्कूल में जैसे हम लोग को पढ़ाते थे तो उनमें हर का थ्योरी, मतलब वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये होता है। लेकिन कोचिंग मतलब अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो उसमें होता है कि सारे बच्चे को लेके चलना होता है। तो उसमें कभी कभी हो जाता है कि जिसका ज़्यादा मतलब लेवल है तो उसके और कम लेवल है तो उसमें कभी कभी कम वाला पीछे रह जाता है, या कभी कभी ज़्यादा वाले को मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं संपातो देवी परियोजना बालिका उच्च विद्यालय गोही में, जहां की बच्ची टॉपर है और टॉप की है। आज उसी की बातचीत होगी। वैसे अमूमन तो हम फिल्म रिव्यू करते हैं, लेकिन आज आपको हम कुछ नया दिखाने वाले हैं, उससे मिलवाने वाले हैं, उसके इंटरव्यू करने वाले हैं, हम जानने वाले हैं वो कैसे पढ़ती थी, कैसे अपने टाइम को मैनेज करती थी, उसके पेरेंट्स के साथ साथ, और उसके घर में कैसा माहौल था। ये सारी चर्चा हम करेंगे, उससे मिलेंगे। और एक दरख्वास्त रहेगी हमारी बिहार सरकार से, जो यार हर साल आपके राज्य में 10 मैट्रिक में 10 इंटर में टॉपर होते हैं, उसका क्या होता है, वो क्या बनते हैं, उसकी चर्चा क्यों नहीं होती है। इसलिए सरकार से गुजारिश रहेगी जो वो एक स्पेशल पैकेज का अनाउंसमेंट करे और उन बच्चों का भला हो। नहीं तो यार कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है और कुछ नहीं हो पाता है, खास करके लड़कियों का, और ज्यादातर लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती है। वो ड्रॉप आउट नहीं हो तो आइए मिलवाते हैं आपको बिहार की टॉपर तन्नू कुमारी। तो आइए। हाँ तन्नू, आप किस स्कूल में पढ़ती हैं? एसडीपी गर्ल्स हाई स्कूल गोही। सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता है? मैथमेटिक्स। और कौन पढ़ाते थे? घनश्याम सर। कहीं कोचिंग में पढ़ाते? जी। कहाँ पे? विद्या मंदिर साइंस एंड आर्ट्स कोचिंग गोही। वो कैसे पढ़ाते थे? वो मतलब हर टॉपिक को के लिए अलग अलग क्लास रखते थे, जिसमें एक टॉपिक पे ही पूरा बात होता था, और उस टॉपिक के कंप्लीट हो जाने पर जब तक स्टूडेंट्स को सारा बात समझ नहीं आ जाता तब तक उस टॉपिक को पढ़ाया जाता था। और जब ऐसा हो जाता था कि अब सारे स्टूडेंट को क्लियर है तब अगले टॉपिक को स्टार्ट किया। आपको दोनों टीचर में डिफरेंट क्या लगे, स्कूल वाले में या कोचिंग वाले में? स्कूल और कोचिंग में ये डिफरेंस लगा कि मतलब स्कूल वाले सर थे तो उनमें होता है, स्कूल में सारे सर ये थ्योरी को लेके चलते हैं। तो स्कूल में जैसे हम लोग को पढ़ाते थे तो उनमें हर का थ्योरी, मतलब वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये होता है। लेकिन कोचिंग मतलब अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो उसमें होता है कि सारे बच्चे को लेके चलना होता है। तो उसमें कभी कभी हो जाता है कि जिसका ज़्यादा मतलब लेवल है तो उसके और कम लेवल है तो उसमें कभी कभी कम वाला पीछे रह जाता है, या कभी कभी ज़्यादा वाले को मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं ना, लेवल हर जगह पे काम करता है। आप अगर तेज हैं तो आगे निकल जाएंगे, और थोड़े से कमजोर हैं, वीक हैं, तो आप पीछे छूट जाएंगे। बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि टॉपर बच्ची कह रही है और आपके घर में बच्चे होंगे, तो अकॉर्डिंग टू आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में आपके बच्चे भी टॉप करेंगे। आपका टाइम ड्यूरेशन क्या होता था पढ़ने का? टाइम होता था, सुबह हम उठते थे 5-6 बजे, उसके बाद हम तैयार होके कोचिंग जाते थे। कोचिंग से आने के बाद फिर घर पे स्कूल के लिए रेडी होके स्कूल आते थे, और स्कूल जाने के बाद फिर सेल्फ स्टडी। स्कूल में आपका टाइम क्या थी? स्कूल में 6 घंटे, 6-7। और आपका स्पेशल जो आप घर पे सेल्फ स्टडी करती थी वो कितने देर का? 5-6 घंटे। आपके पेरेंट्स की तरफ से कैसा प्रतिक्रिया होती थी जब आप पढ़ते थे? तो वो हमेशा हमको सपोर्ट करते थे पढ़ने में। और मतलब अगर हमको कोई कंफ्यूजन होता था तो मतलब उसको क्लियर करने में, या उनको जितना जानकारी होता था तो वो हमसे शेयर करते थे। आपके घर का माहौल कैसा है? घर का माहौल मेरा मतलब हम लोग के परिवार में सभी डिसिप्लिन से रहने वाले हैं, और सबको मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़्यादा पसंद है। तो हमारे घर में ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता, तो जिसके कारण पढ़ने के लिए मतलब एक अनुकूल वातावरण मिलता है। आप समझ रहे हैं ना, बच्चों को शांति वातावरण मिलना चाहिए जिसमें बच्चे अपना कॉन्सेंट्रेट कर पाए सब्जेक्ट पे और वो आगे बढ़ पाए। ये टॉपर कह रही है, मैं सिर्फ बातों को दोहरा रहा हूँ। आपके स्कूल का माहौल कैसा है? स्कूल का माहौल भी डिसिप्लिन मेंटेन किया रहता है। यहाँ सारे टीचर मतलब अच्छे से मतलब अपने पीरियड के हिसाब से आते हैं, और बच्चों को मतलब
अच्छे से समझाते हैं टॉपिक वाइज, जिसकी वजह से हमको काफ़ी मदद मिला अपने स्टडी करने में। तो क्या लगता है आपको, बच्चों को स्कूल के तरफ टर्न अप होने चाहिए, मतलब आने चाहिए स्कूल? हाँ। समझ रहे हैं ना, थोड़ी उंगली उठाई जाती है सरकारी स्कूल पे, और ये बच्ची सरकारी स्कूल से ही है और टॉप की है, तो बात को समझिए। क्योंकि बिहार में यार, मैं जब से आया तब से यही देख रहा हूं, जो पैसे खर्च नहीं होते हैं, मतलब बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो थोड़े कम पैसे खर्च करके भी बच्चे टॉप होते हैं, और टॉपर हमारे सामने बैठी हुई है। आप भविष्य में क्या करना चाहती है, और आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं? पेरेंट्स क्या चाहते हैं आप बने, और आप क्या चाहते हैं आप बने? हमारे पेरेंट्स की तरफ से मतलब मेरा पूरा सपोर्ट है। वो हमको बोले हुए हैं कि मतलब आप जो करना चाहें वो आगे कर सकती है। आपको याद आया 3 इडियट? भाई, जब बनना है तो रन छोड़ दास। रीजन इसलिए, जो आप अपने मन का करेंगे तो सक्सेस होंगे। मतलब आपका हॉबी है ना, हॉबी प्रोफेशन बन जाए तो आप झंडे जरूर गाड़ेंगे। और ये बच्ची यही कह रही है, जो मन का है वही करेंगे, है ना? Yes, sir। आप कितने भाई बहन? हम 3 बहन हैं। भाई? नहीं। बड़ी बहन क्या करती है? बड़ी बहन अभी तो हाउस वाइफ है। और छोटी? छोटी अभी क्लास 8 में, मतलब एग्जाम देके 9th में उसका एडमिशन होने वाला है। आप अपनी छोटी बहन को क्या कहेंगे? छोटी बहन को मतलब यही कहेंगे कि मतलब वो आगे जाके मेहनत करे। मेरी छोटी बहन मतलब पढ़ने में मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। कभी कभी हमको उससे भी सपोर्ट मिला है। लोग को बड़ी बहन से सपोर्ट मिलता है, लेकिन हमको बड़ी बहन से तो मिला ही, छोटी बहन से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। तो क्या मान के चले आने वाले टॉपर हैं? जी जरूर। तो समझ रहे हैं ना, एक और टॉपर तैयार हो रहा है गोही गांव में, और शायद हो सकता है STPG में आके वो भी पढ़े। समझ रहे हैं ना बात? तो आप बनना क्या चाहते हैं? हम डिफेंस में जाना चाहते हैं। वाह, ये बहुत कम सुनने को मिलता है, जो लोग, और वो भी टॉपर बच्चे, डिफेंस में जाना चाहते हैं। एक सवाल और मेरे मन में उठ रहा है बहुत देर से, क्या आपके पेरेंट्स आगे पढ़ाना चाहते हैं? यस। उसी की बात यह है, जो पेरेंट्स आगे पढ़ाना चाहते हैं, हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो टॉपर बच्चे डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, या डिफेंस में गए हैं, और वो बिहार का झंडा पूरे देश में, पूरे विश्व में बुलंद कर रहे हैं, अगर सरकार सुन रही है तो एक स्पेशल पैकेज का अनाउंस करें, और ये बच्चे विषय पढ़ाई ड्रॉप करके शादी न कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।